प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जेके मीडिया लगातार अपने लोगों की बात करता है और एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर भी अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा है। बाकी कौन क्या बोल रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने लोगों की बात करना जेके मीडिया नेटवर्क का पहला कर्तव्य है। तो मैं आपको बता दूं कि जेके मीडिया की लगातार जो मुहिम उसके अंदर अब सरकार को एक स्टेटमेंट देना पड़ा है और सरकार ने ये कहा है कि जिन लोगों का घर 1000 स्क्वायर फीट के बीच में बना होगा उनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का जो घर होगा वो प्रॉपर्टी टैक्स उनको नहीं देना है। उसके अलावा जिनका घर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स वो लोग देते हैं जिनके घर के बाहर की रोडें बिल्कुल सही बनी होती हैं, जो चंडीगढ़ की तरह प्लान्स यूटीज होती हैं या प्लान स्टेट बनी होती हैं। लेकिन अभी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारी खामियां हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जगह नहीं है फुटपाथ पे चलने के लिए, लोगों के लिए बैठने के लिए पैसेंजर शेड नहीं है, तो फिर किस चीज़ का प्रॉपर्टी टैक्स। चलिए ये डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो कहा गया है हमारा कर्तव्य बनता है हम आपको वही बता दें। सरकार ने ये कहा है कि 1000 स्क्वायर फीट के बीच में आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इसके साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जो पूजा के संस्थान है जिनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ज़ियारत, क्रिमेशन ग्राउंड्स और जो ये सारे इलाके हैं ये सब में भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो पूजा के जो संस्थान हैं और जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि ये जो जगहें हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगेगा वो 5% लगेगा टीएवी पर, यानी कि टैक्सेबल एनुअल वैल्यू के ऊपर, और जो नॉन रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी, उन पे 6% लगेगा। और सरकार ये कह रही है कि जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट है जो प्रॉपर्टी टैक्स इस समय लग रहा है। और हिमाचल प्रदेश के साथ अगर कंपेयर करें तो हिमाचल प्रदेश से में जो टैक्स लगता है वो उससे आधा है जम्मू कश्मीर में जो लग रहा है। और बाकी स्टेट से अगर बात करें जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली, गुजरात है, इनसे 1/4 जो है ये टैक्स लग रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये बाकी स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर जो सुविधाएं हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी सुविधाएं नहीं हैं। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर आप तालाब तिल्लो चले जाएं, आप अनंतनगर चले जाएं, आप बोहड़ी चले जाएं, आप जानीपुर, आप न्यू प्लॉट चले जाएं, आप ओल्ड सिटी राज तिलक रोड चले जाएं, आप जैन बाजार चले जाएं, आप मुबारक मंडी चले जाएं, आप पांतीर्थी चले जाएं, वहां की सड़कों की हालत देखेंगे तो आप खुद ब खुद सोचेंगे कि किस चीज का प्रॉपर्टी टैक्स जो है सरकार ले रही है। यहाँ तो पहले प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा बता देते 5-6 महीने कि भैया ये चीजें होने वाली हैं तो आप तैयार हो जाइए। हालांकि वो किया नहीं गया, एकदम से आपके सिर के ऊपर थोप दिया गया। लेकिन सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशंस और जो चीजें दी गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ज़ियारत, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वहाँ पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सरकार का पहला ऑर्डर आया है। जब प्रॉपर्टी टैक्स लगने के बाद सरकार ने आज एक मीटिंग की है, जो पब्लिक के अंदर गुस्सा है, रोष है उन सब चीज़ों को देखते हुए, और टीएवी के ऊपर, टीएवी जो है उसका 5% जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा और जो नॉन रेजिडेंशियल है उनके 6% लगेगा। और जो 1000 स्क्वायर फीट जिनका घर है उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 1000 स्क्वायर फीट के ज्यादा जो घर हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ये अभी तक का अपडेट है जो सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन जेके मीडिया अपनी पब्लिक की बात करता रहेगा, हमेशा करते रहेंगे, और अपनी पब्लिक को जो समस्या आ रही हैं उनके ऊपर सरकार को जागरूक करवाते रहेंगे कि अभी अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगवाना भी है तो थोड़ा सा लोगों को बता देना चाहिए, थोड़ा लोगों को समझा देना चाहिए, लोगों को डराना नहीं चाहिए, लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, लोगों को थोड़ा समझाना चाहिए कि टैक्स कैसे लगेगा। उसके बड़े सारे मीडियम्स होते हैं, आपके पास टीवी है, आपके पास सोशल मीडिया है, अखबार है, आपके पास रेडियो है। आप इनके ऊपर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज या फिर जो डीसीज या डिविजनल कमिश्नर्स या फिर बाकी जो आला अधिकारी हैं उनको बारी बारी करके समझाने का काम लगवा सकते हैं कि वो लोग
आपको समझाएं कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगेगा, किन पे लगेगा, किन पे नहीं लगेगा। ये तो सिर्फ सीधे नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है कि भैया आपको 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स देना है। फिर कुछ अपने और लोगों को भी स्टार्ट करवा दिया जाता है कि भैया ये देना बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी हर चीज है, टैक्स देना जरूरी है, लेकिन टैक्स कब देना चाहिए और क्या यहाँ के लोग उसके लिए अभी तैयार हैं? डेली वेजेस परमानेंट हो गए, होम गार्ड्स परमानेंट हो गए, हमारे जो एसपीओज हैं क्या वो परमानेंट हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या परमानेंट हुए, आशा वर्कर्स परमानेंट हुए, क्या डेली वेजरों को तनख्वाह मिली, क्या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिली, क्या हमारे डोगरा एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिली? ये सब चीजें नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, जो सड़कें टूटी होती हैं वहां पे काम लगता है, 6-6 महीने काम ही लगा रहता है। जहां पे मैं खड़ा हूं, ये छन्नी की रोड आप देखें, यहां पर पिछले 8 महीने से पूरी की पूरी रोड तोड़ दी गई थी। एक हमने स्टोरी चलाई, टोल प्लाजा यहां लगने जा रहा है, तो रोड का काम हुआ, अभी भी आधा काम हुआ है। तो ये सारी चीजें देखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स को लोगों में समझाना चाहिए, ना कि उनके ऊपर थोप देना चाहिए। फिलहाल सरकार को इस बारे में एक बार सोचना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने कहा है 1000 स्क्वायर फीट के बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखते रहें जेके मीडिया, हम आपको अपडेट करते रहेंगे और पब्लिक की बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। राम राम।